नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं माधुरी झा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आत्म परिचय का जो आधा भाग है, यह आपका सेकंड पार्ट है। तो फिर भी मैं पुनरावृत्ति करवा दे रही हूँ। पहले पंक्ति में इन्होंने कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनके कवि, इस आत्म परिचय के कवि। पहली पंक्ति में इन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जग के लोगों का दायित्व है, इसलिए इन्होंने कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और किसी ने इनके हृदय को झंकृत कर दिया, इसलिए इन्होंने कहा है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर दो तार से मतलब है कि मैं संसार के लोगों की बातें तो सुनता हूँ, लेकिन फिर भी उनकी बिना परवाह किए मैं अपने ही मन की किया करता हूँ, अपने ही भावों में डूबा रहता हूँ, अपनी मस्ती में डूबा रहता हूँ। दूसरी पंक्ति में है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह रूपी सुरा यानी प्रेम रूपी शराब बताया गया था, का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यानी दूसरी पंक्ति में इन्होंने यह कहना चाह रहे हैं कि ये कभी जग का ध्यान नहीं करते हैं, बल्कि अपने ही प्रेम भरी मस्ती में डूबे रहते हैं। जग के लोग चाहे उन्हें कुछ भी कहें, भले बुरे कहें, उनका वह ध्यान नहीं करते। और इन्होंने इसमें यह भी कहा था कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग में उन्हीं लोगों की प्रशंसा होती है जो जग के लोगों की गाते हैं। गाना मतलब आगे पीछे करते हैं, उनकी प्रशंसा उन्हीं की होती है जग में। वैसे ही लोगों की जग में प्रशंसा होती है, लेकिन मुझे उनसे कोई परवाह नहीं है। मैं अपने ही मन का गान किया करता हूँ, अपने ही मन की बातें किया करता हूँ। अगली पंक्ति में इन्होंने कहा है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज यानी स्वयं, उर मतलब हृदय। मैं स्वयं के हृदय की उद्गार यानी मेरे हृदय में, मेरे मन में जो भाव संसार के लोगों के प्रति है वह लिए फिरता हूँ। और यह उद्गार, यह भाव हमारे लिए एक उपहार के समान है। कभी इस संसार को नश्वर मानते हैं, इसलिए यह इन्होंने यह कहा है कि है यह अपूर्ण संसार जो मुझको नहीं भाता। यह संसार अपूर्ण है, नश्वर है, यह मुझको भाता नहीं है। अगला इन्होंने कहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अपने हृदय में अग्नि कहने का यहाँ तात्पर्य है कि अग्नि यहाँ वैसी कटाक्ष भरी बातों को कहा जा रहा है जो कि संसार के लोगों द्वारा उनको मिली है, और फिर भी यह उनकी परवाह किए बिना सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दाह करना यानी चलते जा रहा हूँ, अपनी ही मस्ती में बहते जा रहा हूँ। जग के लोग क्या करते हैं, भवसागर तरने के लिए ही नाव बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जग के लोग इसे संसार रूपी भवसागर से तरने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, वैभव ऐश्वर्य यह सभी चाहते हैं, धन दौलत जमा करते हैं, लेकिन कवि को इनसे कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं मैं भव मौजों में मस्त रहा करता हूँ। वो अपने ही मन की धुन में मस्त रहते हैं। अगली पंक्ति में इन्होंने कहा था कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। ये अपने आप को युवावस्था में जो सनक होती है, प्रेम की सनक यानी पागलपन कह सकते हैं, उस चीज़ को बताते हैं कि जो युवावस्था की जो एक तरह से कह सकते कि जो जोश युवावस्था में लोगों के मन में होती है, उस जोश को अपने मन में लिए कभी फिर रहे हैं। और उस जोश में भी, उस पागलपन में भी, उस सनक में भी एक अवसाद है। यानी अवसाद किस बात का है, दुख किस बात का है कि संसार के लोगों की जो दुख है, पीड़ा है, गरीबी है, इसको देख करके कवि का मन जो है भीतर भीतर रोता है, लेकिन बाहर से वह अपनी रुदन को प्रकट नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं है किसी की याद लिए फिरता हूँ। किसी की याद लिए फिरना मतलब यहाँ पर संसार के लोगों के बारे में कहा गया है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। मैं यह यत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि यह जो संसार के लोगों की दुख है, पीड़ा है, यह किसी तरह से मिट जाए, लेकिन मेरे मन की भावनाओं को कोई यहाँ पर जान नहीं रहा है, कोई यहाँ पर समझ नहीं रहा है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना।
यह जो पंक्ति लाइन है आपको कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कहा गया है कि नादान किसे कहा गया है, तो सांसारिक जो लोग हैं, जो सांसारिक चीज़ों में, धन वैभव में फंसे रहते हैं, उनको नादान कहा गया है। और हाय यानी करुण, यहाँ पर स्वर निकालने के लिए कवि ने यहाँ पर यह हाय शब्द का प्रयोग किया है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। दाना कहने का मतलब है कि संसार में वैभवशाली लोग भी हैं, ऐश्वर्य जिनके पास है, धन दौलत जिनके पास है, वैसे लोग भी इस संसार में हैं, और वैसे लोग भी इस संसार में हैं जो गरीब हैं, जो कि निसहाय हैं। तो वैसे लोगों को देख करके भी, गरीब लोगों को देख करके भी जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उनका जो मन जो है वह नहीं पिघलता है, उनको देख करके मदद करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को कवि मूढ़ कह रहे हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। ऐसे ज्ञान को बुलाने की बात कवि कह रहे हैं कि मैं इस दुख को, इस पीड़ा को देख करके इसको भुला नहीं सकता हूँ। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर भुलाने की बात कवि कहते हैं। अगली यहाँ पंक्ति में कही गई है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। मैं और, यहाँ पर और का प्रयोग 2 बार किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो और का प्रयोग 2 बार किया गया है। यहाँ पहला और जो कहा गया है वो कहा गया है और के लिए, व के लिए, या के लिए, और जग। दूसरा और जो कहा गया है वो जग से कवि की भिन्नता के लिए कहा गया है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कवि कल्पनाओं की जो संसार सजोए हुए हैं अपने मन में, वह संसार से जब इस वास्तविक संसार को मिलाते हैं तो वह खरे उस पर नहीं उतर पाता। इसलिए यहाँ इन्होंने कहा कि मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। ऐसे संसार को मैं रोज़ बनाता हूँ और रोज़ मिटाता हूँ। अगली पंक्ति में इन्होंने कहा है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जग के लोग इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे इस वैभव, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ऐसे पृथ्वी को मैं प्रति पग यानी प्रत्येक दिन अपने पैरों से ठुकराता हूँ। अगली पंक्ति में इन्होंने कहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन यानी रोना, राग मतलब हुआ गान। यहाँ पर कवि रो रहे हैं, अपने रोने में भी, रोदन में भी, क्रंदन में भी वे राग लिए फिर रहे हैं, यानी गान लिए फिर रहे हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यह जो पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण यह लाइन है इसकी। कवि कहना चाहते हैं कि उनकी जो वाणी है वह शीतल जरूर है, लेकिन उस शीतल वाणी में भी एक आग है। एक विरोधाभास यहाँ पर प्रकट हो रही है कि शीतल वाणी में भी एक जागरूकता जगाने वाली शक्ति है। यह कह सकते हैं कि जागरूकता जगाने वाली शक्ति उनकी वाणी में है, जो कि वाणी तो शीतल जरूर है, लेकिन वो ऐसे बातें संसार के लोग के प्रति लिखते हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, जिससे लोगों की जो है बीच जागरूकता फैले। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ वो कहते हैं कि जिस पर भूप मतलब होता है क्या, राजा, प्रसाद मतलब महल। वह कहते हैं कि मेरे मन में जो लोगों के प्रति स्नेह है, जो प्यार है, जो मस्ती है, उस पर राजा महाराजा के प्रसाद भी निछावर मैं कर सकता हूँ। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, लेकिन वह जैसा चाहते थे, जैसा संसार को देखना चाहते थे, वैसा संसार वह नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं जैसा चाहता था वैसा संसार नहीं हो पाया, इसलिए बस मेरे मन में वह एक टूटा फूटा खंडर के समान बन करके रह गया। अगले पंक्ति में हम लोग पढ़ेंगे, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कह रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ, संसार के लोग को देख करके मैं रो रहा हूँ, लेकिन तुमको समझ में आ रहा है कि मैं यह गाने गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मैं फूट फूट कर रोया और तुमको लगता है कि मैं छंद बना रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, मुझे कोई कभी ना कहे।
यहाँ पर कवि अपनी वास्तविक स्थिति को समझ रहे हैं, कवि स्वयं को पहचान रहे हैं कि वो तो बस अपने आप को कवि नहीं कहलवाना चाहते, बल्कि एक दीवाना के रूप में संसार को बताना चाहते हैं कि वो दीवानों की तरह मस्ती में डूबे हुए हैं। संसार के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। संसार के लोग चाहे उनको कुछ भी कहे, कोई बात की परवाह उन्हें नहीं है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरा जो वेश है, वेशभूषा है, वह दीवानों की तरह है और मुझ में मादकता, मादकता मतलब नशा, मुझ में नशा, मुझ में मस्ती निःशेष है। निःशेष का मतलब यहाँ पर पूर्ण होगा, यानी संपूर्ण, यानी मुझ में मादकता, मुझ में मस्ती पूर्णतः भरी हुई है, परिपूर्ण है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरी बातों को सुन करके या पढ़ करके मेरी रचनाओं को लोग झूमते हैं, झुकते हैं, लहराते हैं। मैं यही मस्ती का संदेश लोगों को देने के लिए आया हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ा कवि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय। इसका जो पहला भाग जिन्होंने नहीं देखा है वह उसको देख लेंगे, और इसका जो भावार्थ है पूरी कविता का वह मैंने आपको मैसेज में, कमेंट में प्रिंट आउट कर दिया है, एक लिंक दे दिया है। आप उसको ज़रूर जा कर के पढ़ लें ताकि भावी परीक्षाओं में आपको उसको पढ़ कर के आप सफल हो पाएँ। आगे जो इसके प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखेंगे। इसके प्रश्न उत्तर को एक गीत जो है इसको बाद में किया जाएगा। इसके जो प्रश्न उत्तर है, 4 प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हैं, इन कथनों का क्या आशय है? यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जग जीवन का भार भी लेकर के मैं चल रहा हूँ और कभी कहते हैं कि मैं जग का ध्यान नहीं करता हूँ। तो ये दोनों विपरीत तो हैं। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय आप लोग लिखेंगे कि इसका यही आशय है कि कवि एक कवि हैं और उनका जो काम है जग के लोगों को, समाज के लोगों को सही दिशा दिखाना, मार्गदर्शन करना, लेकिन समाज के लोग उन्हें क्या कहते हैं, क्या भला बुरा कह रहे हैं, वह उनका कभी भी ध्यान नहीं करते। दूसरा जो प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न संख्या 2। इसमें यहाँ दाना का अर्थ है वैभव, कहने का अर्थ है जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पर वैभवशाली लोग रहते हैं वहाँ नादान भी होते हैं, यानी वहीं ऐसे नासमझ लोग भी होते हैं। ऐसे नासमझ यहाँ पर कहने का जो अर्थ है उसको ऐसे मत समझिएगा कि नासमझ किसको कहा गया है, कि अमीर लोगों को नासमझ कहा गया है। अमीर लोगों को नासमझ कहने की बात नहीं कही गई है, बल्कि नादान कहने की बात यहाँ यह कही गई है कि जो अमीर लोग और गरीब लोग दोनों के बीच में जो भेद है एक, उस भेद को अमीर वर्ग के लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पास धन है, वैभव है, तो हम उसको कहाँ पर खर्च करें, कहाँ पर किसकी मदद करें, यह अमीर लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ नादान कहने का यह भी अर्थ बनता है कि जो ऐसे लोग हैं जो कि संसार के लोगों को नहीं, संसार के लोगों की पीड़ा को समझते हुए भी उसकी मदद नहीं करते हैं, वैसे लोगों को नादान कहा गया है। और एक और दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी नादान कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर 2 और का यहाँ प्रयोग किया गया है। मैं और, पहला और जो है वह संसार के लोगों से भिन्नता के लिए बोला गया है, और दूसरा और जो है यहाँ पर बोला गया यानी वह के लिए कहा गया है, यानी मेरा जो जग से कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं जग से अलग हूँ। ठीक है। चौथा जो सवाल है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो शीतल वाणी में आग के होने का यह अभिप्राय है कि आग मतलब होगा शक्ति, यानी जागरूक करने की शक्ति, एक विद्रोह की भावना। कवि में जागरूक करने की शक्ति होती है, विद्रोह की भावना होती है कवि की वाणी में। उनकी वाणी तो शीतल अवश्य होती है, लेकिन उसमें लोगों को जगाने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर इसका यही अभिप्राय लिखेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।